गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 4 में आप लोग का आदर्श प्रश्न पत्र हो रहा था, जिसमें आप लोग को ख पढ़ लिए हैं। क में आप लोग का था कुछ प्रश्नोत्तर था जिसे मैं बताती थी। उसके बाद ख में था सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना था बॉक्स में। ये भी आप लोग का हो गया है। अब ग में है वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि वाक्य बना हुआ है, उसमें कुछ स्पेस छूटा हुआ है, कुछ खाली जगह है, जिसमें जो सही शब्द आप लोग को लगे वाक्य उस सही शब्द भर के वाक्य को पूरा करना है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में डैश भाषाएं बोली जाती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अलग अलग या विभिन्न भाषाएं। विभिन्न भी लिख सकते हैं। तो वाक्य क्या होगा, पढ़ के फिर से सुनिए। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, यानी जिस राज्य की जो भाषा है वो बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती है, बिहार में हम लोग भोजपुरी भाषा में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बंगाल में बांग्ला भाषा, पंजाब में पंजाबी। तो इस तरह से हर राज्य में अपनी अलग अलग भाषा बोली जाती है। डैश हमारे मन के भावों को प्रकट करती है। कौन हमारे मन के भावों की प्रकट करती है? तो भाषा। भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करती है। हिंदी में डैश स्वर वर्ण है। यहाँ स्वर वर्ण की संख्या को लिखना है, तो हिंदी में 11 स्वर वर्ण है। 4th नंबर में है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है व्यंजन वर्ण को हम लोग स्वर की सहायता से बोलते हैं, तो यहाँ व्यंजन होगा। वाक्य कैसे पूरा होगा, आइए देखिए। पूरा होने के बाद वाक्य क्या बनता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अविकारी शब्दों को डैश भी कहते हैं, अव्यय हो गया। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अर्थ के अनुसार से शब्द के डैश भेद होते हैं, तो डैश के जगह 2 होगा। अर्थ के हिसाब से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से थे? सार्थक और निरर्थक। यहाँ सिर्फ आप लोग को 2 भरना है। ये हो गया। सही विकल्प चुनिए, यानी एक वाक्य के 2 या 3 ऑप्शन है, जो सही है उसको टिक करना है, उसको समझना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए देखें क्या है। कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कन्नड़ में टिक करेंगे। दूसरा है वह कौन सा शास्त्र है जिससे हम शुद्ध बोलना सीखते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिपि, भाषा, व्याकरण और रामायण। सब सही आंसर होगा व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। अनुस्वार, हलंत, अनुनासिक, आयोग, वाह। तो चंद्र बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार की मात्रा। ये हो गया। नहीं, चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। ये हो गया चंद्र बिंदु, हाफ चंद्रमा की तरह हुआ। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। दया, गुलाब, सूरज और गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा गौतम बुद्ध है। दया तो हो गया भाववाचक संज्ञा, गुलाब जातिवाचक संज्ञा और गौतम बुद्ध ही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लास्ट है 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, क्रिया क्या कहते हैं, और शब्द भी है। तो इसका सही आंसर होगा शब्द। 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ये हो गया। अब आइए इसमें निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। बहुत आसान है आप लोग के लिए। बहुत ये स्वर और व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं और इनको जोड़ के यहाँ लिखना है। ये वाले को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ के। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द दीर्घई के मात्रा है तो मात्रा के चिन्ह को लिखेंगे। दी
दीवार। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? दीर्घ की मात्रा जब भी लगता है वर्ण के बाद लगता है दी, आ की मात्रा भी वर्ण के बाद लगता है र। दीवार बन गया। अब देखिए प औ ध आ क्या बन जाएगा? पौधा। प में अ की मात्रा लगाएंगे, अ की अ है तो यहाँ मात्रा के चिन्ह को लगाना। अ की मात्रा का चिन्ह ये हो गया। अ की मात्रा वर्ण के बाद लगता है प। अब यहाँ पे ध लिखेंगे, ध में आकार की मात्रा हो गया पौधा। यहाँ देखिए क री स ई क्या बन जाएगा? कृषि। क लिखेंगे, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगता है, व्यंजन वर्ण के नीचे लगता है, और हर्षई की मात्रा जो है वो व्यंजन के पहले लगता है, तो यहाँ पहले हर्षई की मात्रा देंगे और तब व्यंजन वर्ण लिखेंगे। कृषि बन गया। अब यहाँ पर देखिए क ए ल आ स अ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क लिखेंगे, ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है, ल आकार श कैलाश बन गया। बहुत इजी है। आप लोग का आदर्श प्रश्न पत्र का पूरा कंप्लीट हुआ। पूरा मतलब जितना आप लोग पढ़े थे चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का, उसके आगे भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोग चैप्टर पढ़े नहीं है तो अभी तो रिवीजन नहीं कराना है। आप लोग इतना चैप्टर पढ़े थे, इतना का रिवीजन हो गया। बुक में अच्छे से समझ के बना लीजिएगा। आप लोग के लिए नया टॉपिक तो नहीं है, पढ़े हैं 3 में भी पढ़े हैं, 2 में भी पढ़े हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बुक में बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, बनाइएगा। चलिए थैंक यू।